नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल समाजशास्त्र एक सरल रूप में पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में दो सब टॉपिक सहयोग तथा व्यवस्थापन का अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक आत्मसातीकरण असिमुलेशन है। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नियमित रूप से वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आत्मसातीकरण या असिमुलेशन। प्रारंभिक अर्थों में आत्मसातीकरण प्रक्रिया का प्रयोग एक तरफा प्रक्रिया यानी वन वे प्रोसेस के रूप में किया गया है। तब इसका अध्ययन प्रजाति समूहों द्वारा अमेरिकी संस्कृति को अपनाने की प्रक्रिया के रूप में किया गया। इसी संदर्भ में एक समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क, उन्होंने प्रजाति संबंधों का चक्र रेस रिलेशन साइकिल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि यह प्रक्रिया 4 चरणों से होकर गुजरती है। वे 4 चरण कौन कौन से हैं? वे हैं, पहला संपर्क या कॉन्टेक्ट, दूसरा प्रतियोगिता या कंपटीशन, तीसरा व्यवस्थापन और चौथा आत्मसातीकरण। किसी समाज में जब लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच संसाधनों को लेकर प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है। फिर प्रतियोगिता संघर्ष एक पॉइंट पे आकर रुक जाती है और लोग समझौता कर लेते हैं या व्यवस्थापन करते हैं। और व्यवस्थापन के बाद की प्रक्रिया आत्मसातीकरण की होती है, जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आत्मसातीकरण को एक दो तरफी प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया। वर्तमान में इसे पर संस्कृत ग्रहण अकल्चरेशन के पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी पूछता है कि पर सांस्कृतिक ग्रहण का पर्यायवाची क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका असिमुलेशन। आत्मसातीकरण का ठीक उल्टा शब्द सांस्कृतिक बहुलवाद है, जिसको कल्चरल प्लूरलिज्म कहते हैं, जिसमें सभी संस्कृतियां बंधुत्व के साथ रहती हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मसातीकरण की प्रक्रिया में दो समूह या व्यक्ति एक दूसरे के इतिहास, स्मृतियों, परंपराओं, मूल्यों, मानदंडों, व्यवहारों, दृष्टिकोणों आदि को अपनाते हैं तथा सामान्यतः आंशिक व कभी कभी पूर्ण रूप से एक हो जाते हैं। आत्मसातीकरण या असिमुलेशन की परिभाषाएं, पहले समाजशास्त्री हैं आगमन और निमकॉफ, इनके अनुसार आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ एवं दृष्टिकोण में समान हो जाते हैं। दूसरी परिभाषा है बोगार्ड्स की, आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं और इसके फलस्वरूप वे संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं। डॉसन एवं गेटिस के शब्दों में सांस्कृतिक रूप से समान एवं अभिन्न होना आत्मसात कहलाता है। बिसंज मॉडर्न सोसाइटी इनकी पुस्तक है। उन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि आत्मसात एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति तथा समूह समान भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों में भाग लेते हुए एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। पांचवी परिभाषा फीचर महोदय ने दी है। आत्मसात एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या अधिक व्यक्ति या समूह एक दूसरे के व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार करते हैं और उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। इस प्रकार आत्मसात संस्कृतिकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न संस्कृतियां एक संस्कृति में संयुक्त हो जाती हैं। एक व्यक्ति या समूह द्वारा अन्य व्यक्ति या समूह में अपने अस्तित्व को विलीन कर देना आत्मसात कहलाता है। इसमें एक की संस्कृति खोती है तो दूसरा लाभ प्राप्त करता है। हिंदू समाज में पत्नी द्वारा अपना अस्तित्व पूर्णतः पति में समाहित कर देना भी आत्मसात का उदाहरण है। आत्मसातीकरण यानी असिमुलेशन की विशेषताएं। आत्मसातीकरण एक तरफा प्रक्रिया है। यद्यपि आधुनिक अर्थों में आत्मसातीकरण को एक रेसिप्रोकल यानी दो तरफा प्रक्रिया के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, परंतु पारंपरिक अर्थों में इसे एक तरफा प्रक्रिया वन वे प्रोसेस के रूप में ही माना गया है। एक संस्कृत का दूसरे संस्कृत में विलीन हो जाना, जो कि परीक्षा का दृश्य सही है। अभी भी आत्मसातीकरण प्रक्रिया व अवस्था दोनों है। प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलने वाली वह अंतःक्रिया है जिसमें अंत में दो व्यक्ति अथवा समूह एक हो जाते हैं। अवस्था के रूप में एक व्यक्ति जिस संस्कृति में जन्म लेता है धीरे धीरे उसी को आत्मसात कर लेता है। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया धीमी गति से चलती है। यह धीमी गति से धीरे धीरे चलती रहती है।
आत्मसातीकरण स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के संबंधों में होता है। आत्मसातीकरण या असिमिलेशन अक्सर अपूर्ण होता है। तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति या समूह पूरी तरह से नहीं बदल जाता, बल्कि उसको अपनी संस्कृत परंपराएं भी इसमें विद्यमान रहती हैं। सीमांत मानव यह अवधारणा स्टोनकिस्ट ने दी है। स्टोनकिस्ट ने सर्वप्रथम सीमांत मानव मार्जिनल मैन की अवधारणा का प्रतिपादन किया। बाद में रॉबर्ट ई पार्क ने भी इसका प्रयोग किया। सीमांत मानव में व्यक्ति दोनों संस्कृतियों को लेकर दुविधा, असमंजस या मानसिक संघर्ष की स्थिति में रहता है, इसका पालन करे या उसका पालन करे। सीमांत मानव वह है जो दोनों में से किसी भी संस्कृति को पूर्ण रूप से नहीं अपनाता, बल्कि दोनों संस्कृतियों के कुछ हिस्सों को अपनाता है, अर्थात उसकी संस्कृति मिश्रित संस्कृति यानी कंपोजिट कल्चर होती है। एम शरीफ महोदय कहते हैं कि एक सीमांत व्यक्ति वह है जो अपने समूह के मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए भी पराये समूह के मूल्यों को आंतरिक रूप से स्वीकार करता है। इनका कथन बहुत महत्वपूर्ण है। एक सीमांत व्यक्ति वह है जो अपने समूह के मूल्यों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हुए भी पराये समूह के मूल्यों को आंतरिक रूप से स्वीकार करता है। मॉर्टन ने भी संदर्भ समूह के परिप्रेक्ष्य में सीमांत मानव, मार्जिनल मैन एवं सीमांत समुदाय, मार्जिनल कम्युनिटी की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है और जिसकी सदस्यता चाहता है, दोनों के मध्य सीमाओं पर खड़ा रहता है। यह स्थित संदर्भ के समुदाय में भी देखी जा सकती है। जैसे साधारणतः यह अल्पसंख्यक समूह होता है, जैसे भारत में ईसाई आदि। भारत का ईसाई समुदाय अपने को पश्चिमीकृत मानता है, लेकिन उसमें भारतीय संस्कृति के भी अंश पाए जाते हैं। फलस्वरूप विश्व का ईसाई समुदाय इसे अपने बराबर नहीं मानता। न तो यह पूर्ण भारतीय है, न ही यह पूरी तरह से पश्चिमीकृत। आत्मसातीकरण एक असमान अनइवन प्रक्रिया है। आत्मसातीकरण हर समाज में एक बराबर नहीं होता। आत्मसातीकरण की प्रक्रिया एकीकरण यानी इंटीग्रेशन को बढ़ावा देती है। आत्मसातीकरण एक संगठनकारी या एसोसिएटिव सोशल प्रोसेस है। आत्मसात में सहायक कारक या दशाएं। निम्नांकित कारक आत्मसात की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देते हैं, जिनमें से पहला है सहिष्णुता, समीपता एवं सामाजिक संघर्ष। समान आर्थिक अवसर भी आपके आत्मसातीकरण को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक समानता है, तो भी अगर सांस्कृतिक समानता होगी तो भी आत्मसातीकरण करने में दिक्कत नहीं होगी। मिश्रण, समान समस्याएं, उन्नत संचार, समान भाषा, परिवर्तन के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण, विदेशी संस्कृति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रुख या रवैया, प्राथमिक संबंधों की बहुलता, नेतृत्व करने वाले समूह का विस्तृत एवं उदार दृष्टिकोण। आत्मसातीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ असिमिलेशन। विलियम जे गुडे कहते हैं आत्मसातीकरण या असिमिलेशन दो प्रकार का होता है। एक आंशिक आत्मसातीकरण या पार्शियल असिमिलेशन, दूसरा पूर्ण सात्मीकरण या टोटल असिमिलेशन। विलियम मैकडूगल ने भी दो प्रकार के आत्मसातीकरण के प्रकार बताए हैं। पहला घनिष्ठ आत्मसातीकरण, दूसरा सामान्य आत्मसातीकरण। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोस्तों हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे और लोगों तक शेयर कर हमारी मेहनत को अर्थपूर्ण होने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।